इसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। आपने ऐसा फॉर्मेट सब लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसा फॉर्मेट तो सभी लोगों ने देखा होगा। ये जो फॉर्मेट होता है ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हिंदी में द्विघात बोलते हैं, है ना। तो ये जो पावर है ये कितनी पावर है, 2 पावर है, ठीक है। तो पावर 2 है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट भी सब लोगों ने देखा होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये है क्या बेसिकली, देखो x की यहां पर दो वैल्यूज निकलेंगी, x की यहां पर दो वैल्यूज निकलेंगी x की यहां पे, जिनको हम बोलते हैं रूट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। प्री में थोड़ा लेवल हल्का रहता है लेकिन मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, x की वो दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को क्या करेंगी, वो सेटिस्फाई करेंगी। जैसे मान लो इस केस में कौन बता सकता है कौन कौन सी रूट आएंगी, 2 और 3, है ना। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं भी सिखाऊंगा सारी चीजें एक एक करके, है ना, इससे परेशान मत हो ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x की आपने बताई दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक वैल्यू x की कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 लगाओगे यहाँ पे तो 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, सबको ऐड करोगे तब भी 0 आएगा। या x की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 प्लस 6, ये भी हमें 0 दे रहा है। यानी कि x की दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं यहाँ पे, आप इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स का मतलब जानते हो क्या होता है, मूल, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल, समीकरण के मूल, है ना। क्या है ये, समीकरण के मूल हैं ये, ठीक है। देखो ध्यान से, अब कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो बनती कैसे है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इसका। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, तो ये जैसे ये इक्वेशन की बात मैं करूं तो ये ऐसी तो लिखोगे तुम, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं है ये, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 3x और प्लस 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, समझना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने वाले। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको, यानी कि मूलों का योग, ठीक है। ये ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जब बनती है ना, वो इक्वेशन बनती इसी प्रकार से है, इसी तरीके से वो इक्वेशन बनेगी, है ना। इस पे थोड़ा ध्यान देना सभी लोगों को, इक्वेशन कभी भी बनेगी तो इसी पैटर्न पे बनती है इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखो ध्यान देना, कोई भी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बातें तुमको इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि मेंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना है, ये इक्वेशन बनती है हमारी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो तुम्हें इसको पहचानना जरूरी है ना, कि पहचान हो जाए इसकी हो क्या रहा है। तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर है ये। अब यहां पे जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है 2 का, तो मुझे 3 को किस में तोड़ना है, 2 2 में। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 1 जा 2, 2x माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लोगे, 2 + 1 एक्स प्लस 2 × 1 इक्वल्स टू 0। आई बात अब समझ में? तो तुम्हारी रूट्स ये हो गई, 2 और 1 हो गई तुम्हारी रूट। इन्हीं को फाइंड आउट करना होता है हमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो तुम्हें यही समझना है रूट्स क्या होती है। तो रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्यूशंस हैं, एक्स की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, वही रूट्स होती हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब असली मुद्दे पे आते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है एक क्वेश्चन छोटा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक मैंने लिखा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब असली मुद्दा यही है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स का। अब यहाँ पे वो तुम्हें 5 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? पहला ऑप्शन मान लो दे दिया उसने, क्या x ग्रेटर देन y होगा। सेकंड, क्या x लेस देन y होगा। थर्ड, क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा। फोर्थ, क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। या फिफ्थ ऑप्शन होता है, या x इक्वल्स टू y होगा, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशनशिप कांट बी established, ठीक है। रिलेशनशिप कांट बी established। अब ध्यान देना सभी लोग एक बार मेरी बात पे, है ना। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, पहले ये बताओ मुझे। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, और यहां से करनी है y की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ सभी लोग मुझे, ये वाला पार्ट क्या है, सम जोड़ने वाला, और ये वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट का है। तो 15 को मैं ऐसे तोड़ूं जो किस में टूट जाए, 8 में, 5 और 3। यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो दोनों को मैं क्या कर दूं, यहां पे भी सोचना पड़ेगा, यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहां पे नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव। लेकिन जब हम x की वैल्यूज लिखेंगे, तो इनको पॉजिटिव कर देना, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया पॉइंट समझ में? नहीं आया? मैंने क्या बताया तुम लोगों को, पहले ये चेक करना है यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट, यहाँ पे फिलहाल क्या कोफिशिएंट है, 1 और 15 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को पॉजिटिव का है, तो 15 के ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जो मुझे क्या कर देगा, जोड़ के मुझे कितना मिलना चाहिए, -8। तो -5 इंटू -3 मुझे कितना दे देगा, माइनस का 8 दे देगा। लेकिन जब मैं x की रूट्स लिखूंगा तो x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, 5। ऐसे यहाँ y पे आ जाओ, ये है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां पे भी तुमको दिखना चाहिए -3 -4, -3 इंटू -4 कितना देगा, 12 दे देगा। और -3 और प्लस -4 कितना दे देगा, -7। तो y की वैल्यू मैं यहाँ कितनी लिख दूं भाई, 3 और 4। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, अब मुझे तुम लोग बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। देखो यहां पे चेक करते हैं पहले, अगर तुम यहां पर चेक करोगे, इस वैल्यू को चेक किया और इस वैल्यू को चेक किया मैंने, ठीक है। यहां पर चेक करके मुझे क्या पता लगता है कि भाई ये इससे भी बड़ा है और इससे दोनों से क्या है, ये बड़ा है। लेकिन जब मैं इसको 3 के साथ कंपैरिजन करूंगा तो 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब 3 को इसके साथ कंपैरिजन कर जाओगे तो 3 क्या हो जाएगा, इससे छोटा। अरे पॉइंट आ रहा है समझ में? तो जहां पर भी ये दोनों साइन तुम्हारे सामने आ जाएं, ग्रेटर और लेस देन के, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसमें अपना, 5। दोनों साइन नहीं आने चाहिए, या तो ऐसा ही ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था।
या तो ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जहां पर ऐसा और ऐसा ग्रेटर और लेस दोनों आ गए तो वहां पर रिलेशनशिप नहीं बनती है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बनेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? इसको तो वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसके नोट्स तो तुम वहां से बना लेना, वीडियो से देख लेना, ठीक है ना? ध्यान देना बस थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और बताओ, रिकॉर्डिंग इसकी हो ही रही है, देखो ध्यान देना। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमें। और एक इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस कितना ले लिया जाए, 12y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। क्या आंसर बनना चाहिए इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। क्या आंसर बनना चाहिए? 65, ठीक है। 6 से 6 मतलब 6 रहेगा, ये x माइनस वैसे y माइनस 6 का होल स्क्वायर है। अब जिसको भी नहीं आ रहे हैं ये समझ में, वो भाई वो एक बार ध्यान दो, है ना? देखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमें, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, यहाँ 30 को ब्रेक करना है और 11 में, तो कितने में ये माइनस का 6 और माइनस का 5 दे देगा मुझे, माइनस के 11 मिल गए। और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा, प्लस का 30। यानी कि एक्स की जो वैल्यूज मिल रही है मुझे, एक्स की वैल्यू मिल रही है 6 और 5 मिल रही है, ठीक है? वाई की बताओ, वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 36, ये वैसे भी एक्स माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर है, माइनस सिक्स है। यानी कि वाई की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। अब जरा बताओ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, ये 6 है और ये 6 है, तो ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और ये 6 है और ये 5 है, तो ये 5 कैसा हो गया इससे, छोटा। तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें सही, थर्ड वाला ऑप्शन। अब आ रहा है पॉइंट समझ में भाई? x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीखो, पहले इनको समझो। ये वाला जो पार्ट है ये प्रोडक्ट को दर्शाता है, रूट्स के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव भी आएगा, यही डेवलप करना है तुमको। देखो बहुत सारे लोग कभी कभी पढ़ाते टाइम क्या बताते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, वो ऐसा लिख देते हैं, आ जाओ, हाँ बोलो। एक और 6 भी आ जाएगा तो भी तो सेम ही आएगा। जब 6 ही है तो एक बार लिख लो चाहे दो बार लिख लो, प्लस माइनस का 6 होता तो डिफरेंस मामला बन जाता। देखो ऐसे करके बनाते हैं, प्लस 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 प्लस। एक बार ऐसा क्वेश्चन मार्क बना दिया, एक बार ऐसा क्वेश्चन मार्क बना दिया। और जो जगह खाली रह गई, जो जगह खाली रह गई हैं उन जगह पे क्या भर दिया, माइनस 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 माइनस। अब ये क्या तुमको बता रहा है, ये तुमको यही चीज बताता है कि यहां पर अगर ये माइनस और प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस का साइन है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे दोनों। रूट्स कैसे मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। ये क्या है, प्लस प्लस के साइंस इन इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर जो साइंस होते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस आता है तो दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, प्लस के मिलेंगे। लेकिन ये चीजें ना ऐसे याद रखने की अपेक्षा ऐसे ध्यान में रखो, इस तरीके से ध्यान में रखो कि अगर रूट्स पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहा है, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे रूट्स किस नेचर के होने चाहिए। ये चीज तुमको ऐसे सोचनी है, ठीक है? बढ़े फिर आगे, बताओ। चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ना, ध्यान देना। मैं आज तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर कल थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे, है ना?
चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 है ये, और वाई स्क्वेयर माइनस 15y प्लस 56 इक्वल्स टू 0 है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर बनना चाहिए इसका। एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, कितना? तो मुझे आंसर बताओ, ऐसे नहीं, तो मुझे आंसर्स बताओ। क्या x ग्रेटर देन y होगा, क्या होगा? x लेस देन y होगा। चलो यही आ रहा है। देखो यहाँ पे कितने बनेंगे, x की वैल्यू बता दो बस मुझे। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनने वाली है? 7 और 2 निकाल दोगे सब लोग। y की वैल्यू 7 और 8 कर लोगे सब लोग। यहाँ पर प्लस का है मामला, यहाँ पर भी प्लस का है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव के मिलेंगे रूट्स मेरे को। ठीक है, 7 का मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर मैं इसके साथ में 7 का कंपैरिजन मैंने किया, इक्वल आ रहा है। ये कंपैरिजन किया तो लेस देन आ रहा है। अगर इसका कंपैरिजन करोगे, इसका कंपैरिजन करोगे 2 का, लेस देन आ रहा है। 2 का कंपैरिजन करोगे, लेस देन आ रहा है। तो लेस देन का या इक्वल का साइन है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू y। देखो इस चीज को ना तुम नंबर लाइन पे भी देख सकते हो कि मुझे क्या लिखना है। नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट होती है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव है। x की वैल्यू 7 और 2 है, मान लो 2 यहां पर है और 7 यहां पर है, तो ये x की वैल्यूज है ना, ये भी x की वैल्यू है, ये भी क्या है, x की वैल्यू है। लेकिन y की वैल्यूज क्या है, तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो y यहाँ पे आ गया एक तो, और एक y की वैल्यू क्या है, 7 है, y यहाँ पे आ गया। ओवरलैप हो सकता है लेकिन काट रहा नहीं है इधर उधर को एक दूसरे को। अगर इधर उधर हो जाए तो सी एंड डी आएगा आंसर हमेशा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन इस केस में तुम देखो, या तो y x के इक्वल है या y x से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू y बन जाएगा हमारा। आ रहा है पॉइंट समझ में? चलो लिया जाए एक और क्वेश्चन। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सब लोग, बताओ मुझे एक बार, है ना, धीमे धीमे प्रैक्टिस करो इनकी, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ रखा है, और वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, जल्दी से आंसर बता दो सब लोग, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्विकली क्या आंसर बनना चाहिए इसका। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कितना? ओके बताओ बेटा, जल्दी लिख दूं, एक्स की वैल्यूज कितनी लिख दूं, 6 और 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 2 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी लिख दूं, 2 एंड 1 आ गया। ठीक है, अब कंपैरिजन करने का मामला आ गया, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, लेकिन लेकिन ये इक्वल है, और ये भी क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो x ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सोचो अभी गड़बड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो ये भी बताओ मुझे। सी एन डी किसने बोला था, सी एन डी क्यों बोला था? अच्छा अच्छा, सी एन डी सिर्फ वहीं पे आएगा जहां ये दोनों आएंगे, वहां सी एन डी हो जाएगा, मतलब फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा, रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, और देखो चलो एक एग्जाम्पल, अब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, है ना। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और वाई स्क्वेयर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल्स टू 0 है। तो अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे तुम लोग सोचो, ये वाला जो है ना,
नेगेटिव हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसमें कैसे पॉसिबिलिटी है भाई, कैसे बनेगा ये, देखो। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात को समझना सब लोग, यहां पे ही देखो, ये +8 लाना है और मल्टीप्लाई नेगेटिव लाना है। ऐसे दो रूट तोड़ो तो एक तो मिलेगा -11 और एक मिलेगा +3। 11 3 जा 33, वो भी माइनस का हो जाएगा, और -11, अच्छा, प्लस का 11 कर लो और माइनस का क्या कर लो, 3 कर लो, बस बस यही पॉइंट तो समझना है हमको, ये माइनस का कर लो बस। तो जब तुम x की वैल्यूज लिखोगे ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएंगी -11 और +3। ये पॉइंट तुमको थोड़ा समझना है बस। जब लिखते हैं उसको फाइनल, तो क्या कर देते हैं, इसको प्लस माइनस को चेंज कर देते हैं, जो यहाँ पर साइन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, चेंज। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस का 33 आ रहा है, और प्लस करोगे तो प्लस का 8 आएगा। जब तुम फाइनल लिखोगे तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, -11 +3। ऐसे यहाँ पे सोचो कितना होना चाहिए, प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यूज बनेंगी तुम्हारी, क्या बनेगी, -12 और प्लस का 4। अब इसमें एक बात बताओ मुझे, -11 है और -12, कौन बड़ा है इसमें, -11, जो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। अच्छा, -11 और प्लस का 4 है, क्या कौन बड़ा है इसमें, भाई ये रिलेशन बन गया established। रिलेशनशिप कैन नॉट बी, कांट बी established, कांट बी established, रिलेशनशिप कांट बी established। आ रही है बेटा समझ में बात, अब तो आनी स्टार्ट हुई होगी थोड़ी थोड़ी। करते क्या है, इसमें धीमे धीमे तुम्हें स्पीड पकड़नी है पर कुछ टाइम के बाद में, इसीलिए अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बढ़ू आगे। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा और चेंज हो गया, 12x² -107x +221 इक्वल्स टू 0 है, और 30y² -49y +20 इक्वल्स टू 0 है। अब इसको समझना है यार तुम लोगों को, है ना। इसको कैसे करते हैं, 12x² माइनस, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि कहीं पर भी यहां पर कोई और वैल्यू थी ही नहीं, लेकिन अब की बार यहाँ पे कोफिशियंट आ गया, x का कोफिशियंट भी आ गया और y का कोफिशियंट भी आ गया, यहाँ पे दोनों कोफिशियंट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे ब्रेक करते हैं इसको। हमें यहाँ पे -107 लाना है, यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, 107, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, देखो इतना, इन दोनों का कर लिया मैंने, 12 इंटू 221, 12 इंटू 221, ठीक है। देखो ध्यान से अब सब लोग, कैसे ब्रेक करोगे आप इसको, आपको कितना लाना है, 107 लाना है। 12 और 221 को कैसे ब्रेक करूं कि मुझे 107 मिल जाए, बताओ भाई क्या बनेंगे इसके रूट्स, सोचो बताओ जल्दी से मुझे। 221 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 13 से ट्राई करके देखो, 13 से हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है 13 से, चलो 13 से कर लिया मैंने ट्राई। 12 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 3, इसको मैंने लिख दिया 13 इंटू 17, ठीक है। ये कितना बन रहा है भाई, ये कितना बन रहा है, ये 17 है, और ये एक तो देखो ये दिख रहा है मेरे को 13 3 जा 39, और एक मेरे को ये दिख रहा है 17 इंटू 4, तो देखो 68 और 39, क्या 107 दे रहे हैं। तो बेटा ये और डेवलप करनी है कंडीशन, अगर थोड़े सही लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो ये चीज़ और डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं ब्रेक कैसे करूं इसको सही तरीके से। तो सही तरीके से ब्रेक करना यही है अपना, कि तुम पहले इसको फैक्टराइजेशन में लेके चले जाओ, फिर देखो मुझे कितना लाना है। तो एक तो मेरा मिल रहा है -68,
और एक मुझे कितना मिलेगा माइनस का 39, क्योंकि मुझे प्लस करके कितना आ रहा है माइनस का 107 और मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 221 मिल रहा है। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना सब लोग, है ना, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना यहीं पे सब लोग। वो पॉइंट क्या है, जो भी कोफिशिएंट होता है यहाँ पे उस कोफिशिएंट से इनको डिवाइड और कर दिया जाता है, उस कोफिशिएंट से क्या कर दिया जाता है, इनको डिवाइड कर दिया जाता है। अब तक यहाँ पर कोई कोफिशिएंट था नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली लिख रहे थे वैल्यूज। लेकिन जब कोफिशिएंट यहाँ पे तुम्हारा आ जाए कोई, तो डिवाइड कर दो उस कोफिशिएंट से, तो कितना हो जाएगा जरा, 4 3 जा 12 और 4 से 17 टाइम्स, और 3 4 जा 12 और 3 से 13 टाइम्स। यानी कि x की जो दो वैल्यू मेरे को मिलने वाली हैं, वो वैल्यूज मुझे कौन कौन सी मिलेंगी, हाँ 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 यानी कि 5.66, एक वैल्यू तो ये मिलेगी, और दूसरी वैल्यू कितनी मिलेगी 4 3 जा 12.25, तो एक वैल्यू मिल रही है x की 5.66 और एक मिल रही है 3.25। अब जरा y पे आ जाओ, y की वैल्यू बताओ कितनी कितनी मिलेंगी। अब यहां पर 20 इंटू 30, 20 30 मुझे कितना बनाना है 49 बनाना है। 20 होता है 4 इंटू 5, 30 होता है 6 इंटू 5। अब बताओ बेटा इससे आसान क्या बनेगा, बताओ यार, ये तो तुरंत दिखना चाहिए तुम लोगों को। कितना बनाना है तुमको ये 49, देखो 5 पंजे 25 और 6 चौके 24, तो 24 और 25 बन गए कि नहीं बन गए बताओ, 24 और 25। तो यहां पर मिलेंगे मुझे -24 -25, और ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ये 30, इससे दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो देखो तुम्हें वैसे ही समझ में आना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 हो जाएंगी। जब 30 से डिवाइड करोगे पॉइंट समथिंग आएगा, इसको 30 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि x हमेशा क्या रहेगा, y से बड़ा रहेगा, x ग्रेटर देन y आएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी कितनी है 5.66 और 3.25, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएंगी 24/30। 24/30 को फर्दर सॉल्व कर लो यार, 6 4 जा 6 5 जा, यानी कि 0.8 आ जाएगी एक वैल्यू तो, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6 आ जाएगी, 0.833 आ जाएगी ये। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो हैं इससे छोटी हैं कि नहीं है, बोलो सब लोग इस बात को भाई। तो x हमारा क्या हो जाएगा, y से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। आया कुछ ये पॉइंट अब समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं एक और। 24x² प्लस 9x -15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये अपना 0, और 30y² -38y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का, बताओ जरा एक बार, क्या आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी। 24x² प्लस 9x -15 इक्वल्स टू 0, और 30y² -38y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेके कर सकते हैं, कॉमन क्या लोगे इसमें से बताओ, क्या कॉमन लूं, 3, तो 3 ले लो, फिर क्या फायदा हो जाएगा उससे, फिर भी यहाँ तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। चलो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, चलो 3 कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा 8x² प्लस 3x -5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या कॉमन लोगे फिर 2, चलो 15y², वैसे कोई फायदा नहीं है इसका, -19y प्लस 6, वैसे भी हो जाता सॉल्व वहीं पे ही, इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। पर तुम अब सोच लो, अब आ जाए कुछ आंसर तुम लोगों का, आंसर तो बताओ।
इसमें माइनस, ओके 24 और 15 ही आ जाएगा इसमें। मतलब ये कितना बन रहा है, 15 बन रहा है ये, 8 × 5, 8 × 5 ही तो बन रहा है ये। अब 8 × 5 तो वैसे भी डिफरेंस कितना होता है, 3 ही होता है। प्रोडक्ट आ रहा है देखो, ये प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 5। 8 और 5 का ऐड करोगे तो 3x मिलेगा, 8 × 5 मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसमें तुमको क्या डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज मिलेंगी मुझे, ये मिलेगी -1 और ये मिल रही है 5/8। 5/8 कितना हो जाएगा, 0.8×6=48 उड़ जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना मिलेगा 0.625। यहाँ बताओ y की वैल्यू कितनी कितनी लिख दूं मैं यहाँ? ये 6 × 15 है यार, 90 है, 10 और 9 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 9 और 15 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, 15 से डिवाइड कर देना, तो y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। ये वैल्यू तुम्हारी y की आ रही है 2/3 और ये वैल्यू आ रही है 3/5, यानी कि ये वैल्यू मिल रही है मुझे 0.66 और ये वैल्यू मिल रही है मुझे 0.6। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, जरा सोचो सब लोग। भाई ये तो इन दोनों से छोटा ही रहना है, -1 तो, अब ये जो है ना इससे तो छोटा है लेकिन ये इससे बड़ा है, 625 इससे बड़ा होगा, पॉजिटिव है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा कांट बी स्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। अभी तुम लोग ना रूट्स में अटक रहे हो, तो पहले रूट से निकालना ढंग से सीखो, फिर इसकी अगली प्रैक्टिस जब करेंगे तो तुम इसकी स्पीड पे वर्क करना थोड़ा सा। स्पीड अपने आप इसकी मेंटेन होती है जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, है ना। देखो एक और क्वेश्चन बताओ, चलो सिंपल सा पूछता हूँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 8x² -49x + 45 = 0 है और 8y² -y - 9। अब यार इसका आंसर बताना डायरेक्ट, रूट्स मत बताना मुझे, मुझे इसका क्या बताना है तुम लोगों को, आंसर बताना है। x > y आएगा या x <= y आएगा, बस आंसर बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, है ना। वैसे तुमको पता है 5 क्वेश्चन आएंगे अगर बैंक पीओ के एग्जाम प्री की बात करूं, और मेंस में तो मैं तुमको बता रहा हूं, मेंस में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें वो करवाऊंगा, नहीं तो अभी प्री के हिसाब से करना है तो बढ़ जाएंगे हम आगे, है ना। तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो तुम मुझे बता देना, 2 क्लास के बाद में सर थोड़ा मेंस का बताओ, तो हम करेंगे फिर मेंस का डिस्कस इसमें, ठीक है। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी जैसी इच्छा है। तुम्हारे चेहरे बता देंगे मेरे को, तुम मत बताना, ठीक है। अब देख लो कितना तुम टाइम लोगे भाई, 5 क्वेश्चंस हैं और मैं कहता हूं 5 क्वेश्चंस 2.5 मिनट में होने चाहिए, 2.5 मिनट में होने चाहिए, आधे आधे मिनट का एक क्वेश्चन होता है ऐसा। देख ब्रेक नहीं हो रहा है ये, 45 × 8 ब्रेक नहीं हो रहा है ये, 15 × 3 × 8 24 तो ये हो गया, नहीं हो रहा, इसको कर लो 5 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2, जितना ब्रेक कर सको अपने हिसाब से सोचो। फिर इसको तुम्हें 49 लाना है, कैसे आ सकता है बताओ, -40 और 9, 9 और 40 हो गया, चलो सही है। तो ये आ गया हमारा -40 और माइनस का 9 और डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, है ना। तो x की जो वैल्यूज यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी, है ना, x की वैल्यू आ रही है, ये करोगे तो ये 5 मिल जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रेक करोगे तो 1.125, ठीक है। तो 5 मिल रही है एक और एक मिल रही है 1.125। y की वैल्यूज बताओ जल्दी से,
बिल्कुल सही है। देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 9 प्लस का 8। तो y की वैल्यू जो तुम्हारी मिलेंगी डिवाइड बाई 8 कर देना इसको, ठीक है। तो y की एक वैल्यू तो मिलेगी प्लस का 1.125 और एक मिलेगी माइनस का 1। तो यहाँ पर चेक करते हैं, चलो एक बार, है ना, क्या हो रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, ये तो ग्रेटर है ना, और ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी ग्रेटर है, ये वैल्यू तुम्हारी इक्वल है, और ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी ग्रेटर है। यानी कि x जो है हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू y आ जाएगा हमारा। x हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा। बोलो अब पॉइंट समझ में आने स्टार्ट हुए सब लोगों को, क्लियर है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और लूं। देखो क्वेश्चन तो करनी है, खैर सोचना क्या है उसमें। 4x² अब देखो आसान आसान वैल्यू ले रहा हूं थोड़ी सी, जिससे तुम बता पाओ। -x - 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जल्दी से इसका आंसर बता दो सब लोग मुझे, क्या आंसर आना चाहिए इसका। (4x² - x - 3 = 0, y² + 4y + 4 = 0। ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर देन y आ रहा है। देखो 3 × 4 बनेगा यहाँ तो, है ना। देखो ये माइनस का आ रहा है तो माइनस का 4 ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेना, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा दोनों साइड। x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी बताओ, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 0.75। कैलकुलेट करो इसको, ये 0.75 आएगा और ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू -2 यानी कि +2 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। कंपैरिजन करेंगे इसका, ये ग्रेटर है और ये वाला क्या है, ग्रेटर है छोटा है, बताओ। ये भी ग्रेटर है ना। जो पॉइंट या माइनस में जितना छोटा होता है इतना बड़ा माना जाता है ना। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, y हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। अब तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में ना, x ग्रेटर देन y हो जाएगा यहाँ पे। बोलो आ रही है बात समझ में, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़े से और लेवल बढ़ाएंगे इनका। वैसे तो पेपर में ऐसे ही आएंगे, कोई खास चेंज नहीं होगा। तुम देखना तुम्हारे कल के मॉक में भी ऐसे होंगे, जो कल तुमने पेपर दिया ना ऑफलाइन, तुमने नहीं दिया होगा अभी। देखो कितना आसान वैल्यू दी है, 2y² -19y + 35 = 0। बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। 6x² - 29x + 35 = 0 और 2y² - 19y + 35 = 0। मैंने क्या बोला, आंसर बताओ, रूट्स मत बताओ बताओ। यार ये तो साफ दिख रहा है, तुम लोगों को दिखना चाहिए। 35 माइनस के, है ना, माइनस के 35 और प्लस का 6 है, और डिवाइड बाई 6 कर देना दोनों साइड। x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी हमारे पास, 6 5 जा 30, 5.83 आप अप्रोक्स मान लूँ, यानी कि 5.83 आ जाएगी इसकी वैल्यू।
और ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 35 इंटू 2 70 होता है, 14 और 5 -14 -5 डिवाइड बाई 2। तो y की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, एक तो प्लस का 7 आ जाएगा और प्लस का 2.5। अब देखो यहीं पे क्लियर हो गया पहली बार में ही, पहले ही लाइन से क्लियर हो गया तुम्हारे सामने। ये छोटा है इससे, और ये इससे, सॉरी, ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है। ये दोनों साइन आ गए यार, तो रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश, रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश। आ रहा है ना आप समझ में? रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। क्लियर है ये सबको? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो अब बताना सब लोग ध्यान से, है ना। 2x² -15x + 28 इक्वल्स टू 0। और इधर आ जाएगा 4y² -16y + 15 इक्वल्स टू 0। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? 2x² -15x + 28 इक्वल्स टू 0 और 4y² -16y + 15 इक्वल्स टू 0। क्या बनना चाहिए? TND आ रहा है इसका भी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब रिलेशनशिप नहीं बनेगा, हैं? बताओ भाई सब। x>y। हमारी क्लास कितनी बढ़िया है, एक जैसे आंसर नहीं आते कभी भी, सबके अलग लगाते हैं, है ना। 28 इंटू 2 56, 8 7 जा 56, 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। -8 -7 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यूज आ गई 4 और 3.5, ठीक है। 60 -10 -6 डिवाइड बाई 4। तो y की वैल्यूज आ जाएंगी 2.5 और 1.5। बताओ ये टूटा कि नहीं टूटा सबसे? 60 आएगा, 60, 60 को हमने 10 और 6 में ब्रेक कर दिया। 10 और 6 कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। अब तुम ही लोग खुद समझदार हो यार, 4 भी दोनों से बड़ा है, 3.5 भी दोनों से बड़ा है, मतलब x क्या रहेगा हमेशा? ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y आ जाएगा, x y सब बड़े हैं y से, ठीक है। क्लियर है ना? चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन बता दो। 2x² + 13x। देखते हैं कौन कितनी जल्दी बताएगा इसको। -7 इक्वल्स टू 0। 2y² -5y + 3 इक्वल्स टू 0। कौन कितनी जल्दी इसका आंसर बताता है? (2x² + 13x - 7 = 0) और 2y² - 5y + 3 = 0। क्या बनेगा? y ग्रेटर देन x हो रहा है, मतलब हमारे x लेस देन हो गए ना y से। यही आ रहा है क्या भाई सबका? अरे कुछ तो बता दो। यही आ रहा है? हाँ हाँ, मैं पीछे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया बेटा मैंने।
देखो 7 2 जा 14, 14 माइनस के प्लस के 13 प्लस के 14 माइनस के 1, ठीक है, +14 -1 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यूज आ गई -7 प्लस का 0.5, यही आ रही है सबकी, क्लियर है ना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो -3 -2 5 है ना, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस आएगा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे y की वैल्यूज लिख देते हैं, प्लस का 1.5 और प्लस का 1। अब कर देंगे इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, -7 इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, 0.5 इससे भी छोटा, और इससे भी छोटा, यानी कि x लेस देन वाई, x लेस देन वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करो फिर, ठीक है, क्विकली एक और क्वेश्चन करते हैं। 12x² माइनस 47x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, और सेकंड है 4y² प्लस 3y -10 इक्वल्स टू 0। क्या हुआ? ट्रेन, ट्रेन है उसकी, तो वैसे पढ़ रहा है वो, है। (12x² - 47x + 40), 12 और 40, 12 और 40 मिला के बनाना है हमको कितना, 47, 4 × 3 और 4 × 10, 4 × 5 × 2 कर लूँ, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। देखो कुछ दिखाई दे रहा है 47 बनता हुआ, नहीं बन रहा, फिर कैसे होगा यार ये सॉल्व, है। 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 5 × 2, कुछ तो करो, दिख रहा है आप कुछ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और 5 3 जा, हो गया। देख लो ऐसे नहीं किया तुमने, 32 और 15, -32 -15, ठीक है, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12 कर दिया हमने। तो ये x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 12 से कितनी बार, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा गई, 12 × 72, ऐसे लिख दूं, ठीक है। 2.66 तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, वैसे तो 1.25, ये 1.25 हो जाएगा। y की वैल्यूज बता दो जल्दी से, 10 4 जा 40, 5 8 जा 40, ठीक है, ये बनेगा प्लस का 8 माइनस का 5। ये वाले पॉइंट समझ पा रहे हो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं इनको, प्लस का 8 और माइनस का 5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन माइनस चाहिए और एडिशन पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई 4। और जब हम इसको लिखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 और प्लस 1.25। तो जब कंपैरिजन करोगे तो दिख रही है साफ साफ, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये इक्वल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा। समझ पाए ना यहां तक, चलो बढ़ू आगे, देखो एक और बताओ चलो। 14/√x प्लस 17/√x इक्वल्स टू √x, और एक हमें दिया है y² माइनस y⁵5/2 अपॉन √y इक्वल्स टू 0। इसमें क्या आएगा, हैं
इसका और बता दो बस तुम लोग मुझे, बस इसी, बस उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा बहुत। वैसे तो तुम्हें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलने हैं जैसे तुमने आज किए हैं, 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, क्वाड्रेटिक के जो हमने किए आज। ये तुम समझ लेना, इस चीज को, प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में है। हैं, इतनी मेहनत करोगे? हाँ कर लेंगे, कर लो तो फिर। करना है कुछ काम समय बिताने के लिए, मेहनत करेंगे। x30 बनाएगा, यस। भाई ये जो है रूट एक्स है ना, तो 14 + 17 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा हमारा, रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स नहीं हो जाएगी ये वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यही है बस सोचना यहाँ पे, इसीलिए ये क्वेश्चन सही है। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? देखो, अगर रूट वाई को तुम सभी लोग जानते हो, रूट वाई हमारा होता है y⁴ होता है, ठीक है। तो ये y² है यहाँ पे, y⁴ हो जाएगा, माइनस y⁵ हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। इधर भी y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 1/2, यानी कि इधर भी y की पावर कितनी मिल रही है मुझे, 5/2। इधर भी y की पावर कितनी मिल रही है मुझे। इसका मतलब ये है y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ये पॉइंट है समझने वाला। y की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा उसके लिए सेटिस्फाई करेगा ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइन है वैसे तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप है ना, अच्छा क्वेश्चन, रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। हाँ, रूट रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो एक्स ही हो जाएगा ना, एक्स की पावर 1/2 + 1/2, एक्स की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है, यहाँ तो एक्स की मिल गई मेरे को, यहाँ तो एक्स की वैल्यू मिल रही है हमको, लेकिन यहाँ वाई की तुम जो भी वैल्यू रखोगे ना वही सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वाई की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। तो क्लियर है भाई सब लोगों को? नेक्स्ट क्लास में से आगे करेंगे। वैसे तुम टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च कर लेना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से तो बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये वाला मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। रुक जा भाई।